अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मैं आपको कह रहा था कि चीज़ें तब्दील तेज़ी से हो रही हैं और आज हो गई हैं। खौफ के बुत आप कह सकते हैं टूट गए हैं। वकला भी भरपूर तादाद में निकले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बैकग्राउंड पे कुछ तस्वीरें चल रही होंगी एहतजाज के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फिर लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की कॉल पर स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, जो जलाया गया, तौबा नाउज़ बिल्ला, उस पे ये एहतजाज जो है आप देख सकते हैं। पुरअमन एहतजाज है, कोई पत्थर नहीं टूटा। मैं बताऊँ आपको, कोई पौधा नहीं टूटा, कोई पत्थर नहीं मारा गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। वो दहशतगर्द कहना उसको और दहशतगर्द का लेबल लगा, ठीक है। कुछ लोगों ने जज्बात में, या कुछ ने जज्बात और कुछ ने इंटेंशनली ये किया होगा। भाई मैं ये नहीं बात कर रहा, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दहशतगर्द जमात है। और ये इतना आसान काम नहीं है। और इसमें आपको पता है ओन चौधरी वो एक दरख्वास्त ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ऐसी एविडेंस लगाई हुई है। ख्वाजा आसिफ का एक ख़त लगाया हुआ है जिसे मैंने ऑफिस सीक्रेट एक्ट का खिलाफवर्जी कहा। और जो कुछ भी अब ये लेकर गए हैं, कहाँ से आए कागज़ आपके पास? किस तरह आपने कागज़ लगा दिया? आप कोई हुकूमत में तो नहीं, हुकूमत सामने आती ना। और वक्त से पहले की ये ख़त है, 9 मई के वाक़या होने से पहले के हैं। ख्वाजा आसिफ का ख़त जो है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो मौजूदा हुकूमत की बदनीति नज़र आ गई ना, कि ये सारा जो कुछ इन्होंने किया है, वो रिकॉर्ड के ऊपर अब चीज़ें सारी आ चुकी हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ समाअत, बड़ी अहम समाअत हुई इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से दहशतगर्दी कोर्टों में। वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताऊँगा। यहाँ अपने बैकग्राउंड पे वो तकरीबन ऑलमोस्ट कम बेश तकरीबन जमे गफ़ीर आपने देख लिया। और यहाँ अब आज मैनचेस्टर में, लंदन में भी एहतजाज होना है। तो मैं इंशाल्लाह मैं भी उस एहतजाज में शामिल होगा। हर मुसलमान एहतजाज में शामिल होगा। अब ये कहना कि एहतजाज में शामिल नहीं होने वाली बात, तो वो बात जो है ना वो निकल गई है। एक बात और बता रहे, जैसे मुसर्रत हिलाली साहिबा लॉजमेंट बहुत एक्टिव थी, हमारे साथ बहुत एक वक्त गुजारा। हमारा तो सफ़र साथ इकट्ठे रहा। कराची में हम उस वक्त 12 मई के वाक़े में हम इकट्ठे थे, जब हम होटल से निकल के सिंध हाई कोर्ट गए थे। और जिस और धमकियों और किस तरह के हालात हमने बर्दाश्त किए थे, हमें तो याद है, हमें तो नहीं भूली वो चीज़ें सारी। ये रिकॉर्ड की चीज़ें। और अब एक जज महल कम रह गया जी, वकला की बहुत बड़ी तादाद। और वहाँ एक ट्वीट भी चलता रहा, डट के खड़ा है बेंदयाल, जस्टिस उमर अता बेंदयाल साहब के हवाले से। जैसे आयशा मलिक खड़ी हैं, जैसे मुसर्रत हिलाली, जैसे काजी फाइसा, जैसे सरदार तारक मसूद, जैसे मज़ार अली अकबर नकवी, जैसे जाजुल अहसन। ये सारों की तस्वीर आपको वो नज़र आ रही होगी बैकग्राउंड पे। अब मैं जो आपके सामने बतानी है, काशिफ अब्बासी साहब ने कमाल कर दिया जी। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी और सेहत दे। और जो कमर ज़मान कायरा जो आज लाजवाब नहीं है, कोई हाल नहीं, कोई जवाब नहीं है उसके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद। मिठी मिठी बेइज्जती नहीं जी। वैसे शर्म हो किसी होवे तो बेइज्जती आ जाए नौरी, कुछ थोड़ा सा शर्म और हया हो। कमाल कर दिया। ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का जो लफ्ज़ है ना, वो फिट होता है। अब क्या जवाब देंगे, क्या बात करेंगे? कहने को कुछ नहीं रहा आपके पास, बिल्कुल कुछ नहीं रहा आप लोगों के पास कहने के लिए। मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ? मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ आपको कि कुछ शर्म और कुछ हया करें। सुनिएगा कमर ज़मान काशिफ अब्बासी और उनकी गुफ्तगू। परवेज मुशर्रफ की सोच क्या थी? पार्टियां तोड़ो, पेट्रियट्स बनाओ, ठीक, हुकूमतें अपनी बनाओ। मैं 3 मिसालें आपको दे देता हूं। आपने जब सिंध हाउस में जो कुछ किया, वो वही था जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने पेट्रियट्स बना के किया। आपने मेयर कराची इलेक्ट कराया, पार्टी के लोग तोड़े गए जो चाहते थे कि हम वोट डालें, जाके नहीं वोट डालने दिए। आजाद कश्मीर में जिस पार्टी की अक्सरियत थी, आपने वो पार्टी तोड़वाई और सपोर्ट किया उस उम्मीदवार को जिसको आपने वजीर आजम बनाया। जीबी में पुलिस घुस गई, जिसके ऊपर रजा रब्बानी साहब को इतना बड़ा बयान देना पड़ गया कि ये जमहूरियत के लिए बड़ा एक कहते तो मैं पढ़ के सुना देता। मैंने सुना डेसेक्रेशन, उन्होंने कहा ये हम असेंबली में मौजूद था, मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत की उन्होंने इस चीज। मैं असेंबली में मौजूद, और उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी इस सब को न सिर्फ कर रही है बल्कि इसके ऊपर बेनिफिशियरी बन रही है। ना सिर्फ ये कि कुछ चीजों में आप खामोश तमाशाएं,
लेकिन कुछ चीजों में आप एक्टिवली सारा काम कर रहे हैं। मेरी मिसालें सुन रहे हैं, पेट्रियट्स बने 2002 में, बहुत से लोगों ने ये फैसला किया कि हमने पीपल्स पार्टी को नहीं, हमें काफी को वोट डालना। आपने कहा, ये याद है परवेज अख्तर साहब, आप उस असेंबली में पहली दफा आए थे, परवेज अख्तर साहब की तकरीर याद है उस वक्त आपको? उस वक्त मौलाना फजल उस्मान साहब ने कहा था कि ये इनके जमीर की आवाज नहीं, जिन्होंने कहा था हमारे जमीर की आवाज है, ये जनरल जमीर एहतशाम जमीर साहब उसमें DGI होते थे। आपने कहा कि ये ठीक नहीं है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। नहीं सर, मिसालें लेते हैं, मिसालें लेकर चले, गाना साहब इस नहीं करें। ओके चले। अब अगली मिसाल है 50, ये चेयरमैन सेनेट का अदम एतमाद था। 64 लोग खड़े होते हैं, बीच में से कहते, कुछ लोग कहते हैं यार हमने नहीं वोट डालना। आपने कहा जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया इसकी हम तय तक पहुंचेंगे। उस वक्त आपने जब आपके खिलाफ होता है, आप ये कहते हैं कि हम ये जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा, आप जब करने वाले होते हैं आप कहते हैं। और ये सिर्फ आप तक बताने का मकसद ये है कि ये जो मामलात है ये क्या है और किस तरफ को जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ समाअत है। पहले तो अपना दहशतगर्दी की कोर्ट के हवाले से है, और उसमें आपको पता है जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस 21 कारकुनों की ज़मानत मंजूर कर लिया जी। थाना सर्वर रोड में उमर सरफराज चीमा की अहलिया समेत 15 ख़वातीन की भी ज़मानत मंजूर कर ली है। राबिया सुल्तान, सैयद नबील रज़ा, इरम मलक की ज़मानत मंजूर हो गई। अलीज़ा मुनीर, अनीला मलक, सदब नईम, फ़राह खान, मुमताज़ बीबी की ज़मानत मंजूर हो गई है। वासक काज़मी, ज़ैनब हुसैन, फौजिया, सुमैरा अवान, शाहीन रियाज की भी होगी। रूबी नियाज़ी और इरम अकमल, नौरीन मलिक, खिलत अजीज़, सोनिया नासिर और रबीना परवेज़ की भी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है जी। और अब आप बाकी मामलात की तरफ ले चलते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वकला ने निकाला, तो सदर जो है जमील भट्टी, असगर भट्टी, उनके घर छापा मारा गया। वकला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा, और सदर लाहौर बार ने भी पुरज़ोर मजम्मत की, और वकला की गिरफ्तारी और हरासा पुलिस बाज ना आई तो IG ऑफिस का घेराव करेंगे। तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है वकला को। अगर शिकस्त देने का सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। वकला अपने हक़ के लिए निकलेंगे। इनका मुकाबला बराह रास्त लीगल फर्टेनिटी के साथ है। तमाम इदारे आइन के पाबंद है, ये नहीं कोई इदारा कानून से। तमाम रियासती इदारे आइन और कानून के। पाकिस्तान एक कब्रिस्तान बन चुका है। ये रबिया बाजवा साहब नायब सदर हाई कोर्ट, उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर नफरत फैल चुकी है, वो अंदाज़ा ही नहीं। और जब इकट्ठे हुई जाए, जो वकील किसी की वकालत करता है, मुल्क में बड़ी गंभीर सूरत हाल है। पूरे मुल्क में अजीब व गरीब सूरत हाल है। वकीलों के घर पर पुलिस छापे मार रही। वकला कन्वेंशन में भी बात की, गिरफ्तारियों और वकला को अदालत में पेश नहीं किया गया। IG पंजाब से मुतालबा करता हूँ ज़िम्मेदार के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाए। ये पूरा जो डिमांड है वो सारी की है। और एक बड़ा ज़बरदस्त है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मैंने पूरी डिटेल सारी भिजवा दी थी इससे पहले ऑर्डर होकर, जितनी FIRs की डिटेल आई हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब आज जस्टिस अहमद रफ़ीक साहब की कोर्ट में पेश हुए हैं। नया सिलसिला शुरू हो गया दलाल देते हुए कि ज़िमनी बयानात जो है ना में नामजद करके वारंट निकाले जा रहे हैं। आपको छींक भी मारता है तो मुकदमा चेयरमैन PTI पर दर्ज होता है। 9 से 12 मई तक दरख्वास्त गुजार हिरासत में था। इस दौरान कैसे इआनत जुर्म हो सकती है? फ्री एंड फेयर ट्रायल दरख्वास्त गुजार का बुनियादी हक है। किसी मुलजम को एक जुर्म में मुतअद्दिद बार सज़ा नहीं दी जा सकती। बुनियादी तौर पर यह है वो सेक्शन 34 लगाया है तकरीबन तमाम FIRों में, जो 9 मई के हवाले से है। और 9 मई वाले वाक़े में देखिए मैं बड़ा क्लियर हो रहा हूँ इस बारे में। जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो मुश्किल काम है। इमरान खान पर बराह रास्त आप लाना इतना आसान काम नहीं है। और फ़ौजी अदालतों में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वकला बरादरी इसकी पर भरपूर मजम्मत करती है, और वो सपोर्ट ही नहीं करती है कि आप इस सारे वाक़े को जो है ना, इस सारे मामलात को आप लेकर जाएँ अपना फ़ौजी अदालतों के अंदर। और ये मामला जब अब हाई कोर्ट के सामने, जैसे मैंने मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी और चॉइस ज़हुरुल्लाह के केस का मैंने जिक्र किया था कि तमाम खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन अब जो नौयत के ये जो एक नौयत का जो एक बंडल वाला जो केस है ना, एक ही नौयत के एक वाक़े की नौयत पे, इस पे हाई कोर्ट मैं समझता हूँ इख्तियार पंजाब के अंदर सारे पर्चे इकट्ठे कर सकती है और सबको खारिज भी कर सकती है, क्वैश भी कर सकती है। ये हाई कोर्ट का इख्तियार अपनी जगह पर मौजूद है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।